हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डे। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है 12 बेटा। ये है आपकी 7th क्लास की जो है विज्ञान की वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट है हमारी 26/7/2021 की आपकी जो है फीफा की वर्कशीट। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन, आने वाली वर्कशीट्स, आने वाली कोई भी अपडेट टाइम से मिलती रहे। तो प्राणियों में पोषण, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन, आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे। कोमल जो कक्षा 7 की एक विद्यार्थी है, एक दिन नज़दीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए, यानी कि जुगाली करते हुए देखा होगा बेटा, वो अपने मुंह को चलाती रहती हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया गया है। खाना खाने वाले जंतु घास। देखिए यहाँ पर गाय का चित्र दिया गया है बेटा कि खाना खाने वाले जंतु घास भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा इनका अमाशय है, इसके एक अलग भाग में क्या कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी कि प्रथम अमाशय कहलाता है। देखिए बेटा, ये रहा रूमेन यानी कि ये प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल यानी कि कड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे कड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसके छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रिया को जुगाली करना या रोमनंथन कहते हैं, और ऐसे जंतु रूमिनेंटस अथवा रोमनंथी कहलाते हैं। रोमंथी कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए बेटा, आगे क्या दिया गया है कि जो है घास में सेलुलोज की मात्रा की प्रचुरता होती है। किस चीज़ की प्रचुरता होती है बेटा? सेलुलोज की, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन क्षुधांत्र एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना, जिसे अंदनाल कहते हैं, में जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है बेटा, घास में क्या होता है? सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और रूमिनेंट्स में भोजन के सेलुलोज का पाचन क्षुधांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना, जिसे कि अंदनाल कहते हैं, कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है। ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। तो बच्चे यहाँ पर तो हमने जो है वर्कशीट को पढ़ लिया है, और अब जो है हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि रूमेन किसे कहते हैं। हमने ऊपर पढ़ा है बेटा कि घास खाने वाले जंतु, यहाँ से लिखेंगे कि जंतु घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, यह भाग रूमेन कहलाता है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आगे देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारा कि रूमिनेंटस के 3 उदाहरण दो। तो रूमिनेंटस क्या होते हैं बेटा कि जो होते हैं, जो जंतु जुगाली करते हैं और अपने भोजन को जो है इस तरह से मुंह में लेकर चबाते रहते हैं, उसको रूमिनेंटस कहा जाता है, या रोमंथी। तो कौन कौन से होते हैं बेटा? वो होती हैं, हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 2 का आंसर। ठीक है, वो होते हैं गायें, बकरी। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे भैंस। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं भेड़ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए 3-4 उदाहरण। ठीक है, इसके बाद हम मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता बेटा? तो हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा, सेलुलोज का पाचन क्षुधांत्र और बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा संरचना होती है, जिसमें जो है होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेटा सेलुलोज का पाचन देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है सेलुलोज देखिए यहाँ से लिखेंगे हम इसका आंसर कि जो है सेलुलोज का पाचन
सेलुलोज का पाचन तंत्र क्षुधांत्र और बृहदांत्र के एक थैलीनुमा संरचना होती है में कुछ जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, जिसके कारण वो क्या नहीं कर सकते बेटा, जिसके कारण वो जो है भोजन को पचा नहीं सकते। और जो है यहाँ पर जो है मनुष्य के जो आहार नाल होती है, ये जीवाणु मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं, इसलिए मनुष्य सेलुलोज को पचा नहीं सकता। ठीक है, ये हमारे हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ठीक है, कि इस तरह से कि जो सेलुलोज का पाचन तंत्र में अंधनाल पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है और जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 है हमारा कि रिक्त स्थान भरने हैं कि घास में खाली स्थान की प्रचुरता होती है। तो देखिए ये रही किसकी प्रचुरता होती है, घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेलुलोज। इसके बाद यह एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट। जंतु जो जुगाली करते हैं क्या कहलाते हैं, जंतु जो जुगाली करते हैं वो कहलाते हैं रोमिनेंट। क्या कहलाते हैं बेटा, देखो ये यहाँ पर जो है जो जुगाली करना वो क्या कहलाता है, रोमनंथन। क्या कहलाता है बेटा, रोमनंथन। ठीक है, तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।